नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स की यूनिट नंबर 4 का जो बचा हुआ पार्ट था, इनकम्पेटिबिलिटीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। इनकम्पेटिबिलिटीज़ may be defined as a result of mixing two or more substances which are antagonistic to each other, thus leads to production of effects that are not good for the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation। इनकम्पेटिबिलिटीज़ तब होती हैं जब हम मिक्स करें दो या दो से ज़्यादा ऐसी सब्सटेंसेस को जिनके अपोजिट इफ़ेक्ट हों। जब दो अपोजिट इफ़ेक्ट वाली सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो वो एक ऐसा कंपाउंड बना देती हैं जो सेफ्टी पर्पस से, मतलब कि टॉक्सिक हो सकता है वो, और उसकी एफिकेंसी का मतलब है कि वो कितने अच्छे से अपने इफ़ेक्ट को शो कर रहा है। इट्स पावर टू शो इट्स इफ़ेक्ट उसे भी अफेक्ट करती है। एंड अपीयरेंस, और उसकी अपीयरेंस की शेप और साइज़ कैसा है उसे भी अफेक्ट कर देती है। तो इनकम्पेटिबिलिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आती है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इन दिस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस लीड्स टू अ फिजिकल चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में जब हम मिक्स करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को तो वो एक फ़िज़िकल चेंजेस कुछ प्रोड्यूस करती हैं हमारी फॉर्मुलेशन में, और एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं इंसॉल्युबिलिटी की वजह से, इमिसिबिलिटी की वजह से, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से। फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ इज़ यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ ड्रग insolubility, immiscibility, precipitation and complexation of the solid material. This generally causes non-uniform, unsightly and unpalatable mixtures from which it often difficult to measure dose accuracy। जब कोई भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है किसी भी प्रिपरेशन में, तो उसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं हमारी प्रिपरेशन में, यूनिफॉर्मली नहीं होते, जिसकी वजह से एक नॉन यूनिफॉर्म और एक अनसाइटली और अनपैलेटेबल उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ऐसी प्रिपरेशन फॉर्म होती है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें सबसे पहले इमिसिबिलिटी। जो ऑयल्स और वाटर होते हैं वो इमिसिबल होते हैं एक दूसरे में, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। अगर इन दोनों को मिक्स करके कोई प्रिपरेशन बनाई जाए तो उसमें फ़िज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी। पर कि इनके अंदर कोई इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, उसे रोकने के लिए हम एक इमल्सी फायर या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं जो ऑयल और वाटर को एक दूसरे के अंदर मिसिबल यानी कि सॉल्युबल बना देता है। एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास है कैस्टर ऑयल और वाटर, तो इन दोनों को हम सॉल्युबल बनाने के लिए एक इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं और एक इमल्शन बना देते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज़ यूजुअली रिजल्ट of the chemical interactions taking place among the ingredients of a prescription। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ तब होती हैं जब कोई भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमने कोई दो ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो आपस में रिएक्ट करके एक इनएक्टिव और एक टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। Such interactions may take place immediately upon compounding, when these are termed as immediate incompatibilities and are evident as precipitation और color change। ये जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ होती हैं और ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये प्रिपरेशन करते वक्त तुरंत ही हमें पता चल जाती हैं कि इसमें कोई इनकम्पेटिबिलिटीज़ या फिर कोई
खराबी आई है हमारी प्रिपरेशन में। तो इसीलिए इसे इमीडिएट इनकम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं। और इसमें जो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हमारी प्रिपरेशन में हुई है, कि प्रेसिपिटेशन सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और कलर चेंज हो जाता है हमारी प्रिपरेशन का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ये 2 टाइप की होती है, एडजस्टेड और टोलरेटेड। सबसे पहले एडजस्टेड। इन एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटीज द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड by addition or substitution of one of reacting ingredients of a prescription with another of equal therapeutic value। Adjusted chemical incompatibility में जो reactions होती हैं 2 substances के बीच में, जिसे हम chemical interaction भी बोलते हैं, उसे हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। या तो हम एडिशन करें या फिर सब्स्टिट्यूशन करें एक ऐसी सब्सटेंस का जो कि दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रही थी, उसे या तो हम हटा दें या उसकी जगह दूसरी सब्सटेंस ले आएँ। एग्ज़ाम्पल, जैसे कैफीन सिट्रेट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैफीन से सोडियम सैलिसाइलेट एंड कैफीन सिट्रेट मिक्सचर में। नेक्स्ट है टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इस इनकम्पेटिबिलिटी में जो इंटरेक्शन होता है और जो रिएक्शन होती है उसे हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके, कि पहले दूसरी ड्रग हमने ऐड कर दी, उसके बाद दूसरी ड्रग ऐड कर दी, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करके, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, उनकी डाइल्यूट फॉर्म्स प्रिपेयर करके। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। Therapeutic incompatibility usually results when the effect of one or more drugs administered to a patient is different from that intended with respect to the nature and intensity। Therapeutic incompatibilities में क्या होता है, जब किसी डॉक्टर ने, जैसे किसी डॉक्टर ने हमें प्रेस्क्राइब करी मेडिसिन कि ये वाली मेडिसिन आपको लेनी है, और जब हमने वो मेडिसिन ली तो जो उसका इफ़ेक्ट था हमारी बॉडी पे, उसकी इंटेंसिटी या तो बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हुई। इसे ही हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज़। जैसा डॉक्टर ने सोचा था वैसा उसका इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसे हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। एंड थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी इज जनरली रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट डोज और डोसेज फॉर्म, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स और इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का जो मेन कारण होता है वो होता है या तो हमने इनकरेक्ट डोज ले लिया, जितना हमें प्रेस्क्राइब किया गया है उससे हमने ज़्यादा ले लिया डोज या कम ले लिया, या डोसेज फॉर्म हमने डिफरेंट ले ली, लिक्विड हमसे बोला गया हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म ले ली, या फिर जो हमने ड्रग्स ली है हमारे बॉडी में जाने के बाद उसके अंदर रिएक्शंस हो गई, तो ऐसे में भी थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट डोज। एग्जांपल कोई भी हम कैप्सूल ले सकते हैं, हमने एग्जांपल लिया फिनोबार्बिटल का, जैसे हमें प्रेस्क्राइब किया गया है 0.2 ग्राम लेना है, तो ये हायर डोज है थेराप्यूटिक डोज से, तो ऐसे में इनकम्पेटिबिलिटी, थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट डोसेज फॉर्म। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो एक से ज़्यादा डोसेज फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, लिक्विड में भी होती हैं, सॉलिड में भी होती हैं, सेमी सॉलिड में भी होती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो ऐसे में इनकरेक्ट डोसेज फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कुछ ड्रग्स कुछ लोगों के लिए एलर्जिक होती हैं, जब ऐसे लोग उन ड्रग्स को लेते हैं तो उनके अंदर उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। एग्जाम्पल सल्फाडाइयाजीन, सल्फामिराजीन और अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।